रसोई घर में माताओं की छोटी सी भूल से चली जाती है घर की सुख शांति। हर नारी को देखना चाहिए वीडियो। आपने रसोई घर में थोड़ा सा छोटी छोटी गलती कर दिया ना, तो घर से सुख शांति चली जाएगी, फिर घर में हमेशा कष्ट आएगा। तो नारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो, नारी के कुछ गुण हैं, कुछ लक्षण हैं, नारी को कैसे रहना चाहिए। नारी जो होती है वो कर्कशाना है ना। नारी हमेशा मधुर बोले, प्रिय बोले तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मधुर बोलने वाले नारी के घर में लक्ष्मी भी आ जाती हैं। नारी का स्वभाव मधुर हो, और जब भी रसोई घर में जाए तो रसोई घर में जाते समय भूल से भी बिना स्नान के ना जाएं। सुबह होते ही आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल की माताएं, टाइम नहीं होता है तो पहले देर से जगे, और समय देखते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, टिफ़िन बनाना है और पति को ऑफिस भेजना है, तो जल्दी जल्दी में 8 बजे उठ गई। और उसके बाद में कई माताओं को तो ऐसा भी देखा गया, ऐसे भी कभी कभी मिल जाते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, बहुत से लोगों के घर में जाते हैं, तो ऐसा मैंने देखा कि एक जगह तो इतने देर हो गया सुबह उठने के बाद में, देर से उठ गए, देर से जग गए, और मुख में ब्रश है, ब्रश मंजन मुख में रखा है और चाय भी बन रहा है। अब देखो, आपके मुख में ब्रश भी रखा है और आप चाय भी बना रही हैं, और कुछ छींटा चाय पर गिर गया तो कितना बड़ा दोष है। रसोई घर में ये गलती, ऐसी गलती अगर आप करोगे तो सुख शांति चली जाएगी। अग्नि जो है, चूल्हा जो है वो पवित्र है, अग्नि देव है, वहाँ आप जूठे मुख नहीं जा सकते। कुछ खाते हुए, कुछ लोग तो भोजन बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाते बनाते थोड़ा सा हाथ में रख के टेस्ट भी कर लेते, चीनी सही है कि नहीं है। सब्जी बनाया, बना भी रहे, वहीं पर थोड़ा सा चख रहे हैं, नमक ठीक है कि नहीं है। ये गलती है। अगर आप रसोई घर में ये भूल करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी। ऐसी गलती ना करें। रसोई बनाते बनाते जूठा होकर के ना बनाएं। अगर आपने कुछ खा लिया है तो हाथ मुंह जरूर धो लीजिए, जरूर कुल्ला कर लीजिए। ये आपको, घर की नारी को विशेष ध्यान देना चाहिए। और नारी सत्यवादी हो, हमेशा सत्य बोलने वाली हो, ऐसे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। और घर की नारी धार्मिक हो। अब देखो, नारी के लिए क्यों कहा, क्योंकि नारी ही ऐसी है जो हर बात को मानती है, प्रवचन सुनने आती है और उस बात को, सुने गए सत्संग को अपने जीवन में धारण करती है। अगर नारी चाहे तो घर के बच्चों को संस्कारी बना सकती है, नारी चाहे तो अपने पति को भी सही लाइन में ला सकती है। आप जितने यहाँ बाबा लोग, पुरुष भाई लोग बैठे हैं, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ भी नारी का ज़्यादा संख्या है, नारी शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो ये नारियां ही हैं जो धार्मिक हैं, पुरुष भी धार्मिक है, लेकिन नारी को इसलिए मैं कहूँगी ये नारी धर्म की रक्षक है। घर में देखो, रोज सुबह उठ करके पूजा पाठ करने वाले वही नारी है। आपके घर में जब तक पूजा पाठ होता रहेगा ना, तब तक आपके घर में वैभव की कमी नहीं होगी। आप जिस स्थान में हो, जिस सम्मान आपको मिल रहा है, जो प्रशंसा, जो यश आपको मिल रहा है, वो एक नारी का देन है। अगर नारी आपके लिए व्रत ना करती, नारी आपके लिए पूजा पाठ नहीं करती, तो घर चमक ही नहीं सकता। तो नारियां, आपने एक धर्म को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका आपने निभाया है। तो रसोई में कुछ भूल हो जाता है, गलती हो जाता है, ये कभी ना करें। घर में अन्नपूर्णा माँ को हमेशा प्रसन्न रखने के लिए रसोई घर को हमेशा चमका कर रखें, हमेशा पवित्र रखें। स्नान के बाद ही रसोई घर में जाएं। और हाँ, ये बात और ज़रूरी है कि आपको कहना ज़रूरी है
कई बार क्या होता है कि जो 4 दिन का जो धर्म होता है, ऋतु धर्म, उस धर्म में रसोई घर में प्रवेश मना है। उस दिन में आप रसोई घर में ना जाएं, भोजन ना बनाएं, और 7 दिन, 5वें दिन में स्नान करने के बाद में 7वें दिन में स्नान करने के बाद वो नारी इतनी पवित्र होती है, इतनी पवित्र होती है, उसके हाथ के भोजन करने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो 7वें दिन वो पवित्र होते, उस दिन आप रसोई घर में जा सकते हैं। नारी अपने मन में सेवा का भाव लाएं, पवित्रता का विशेष ध्यान दें। ऐसी नारी घर के किस्मत को बदल सकती है। अगर माताओं में ये गुण हो तो घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। प्यार से बोल दीजिए राधे राधे।